आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य मार्गों में ब्लैक स्पॉट को 1 वर्ष में समाप्त करने का लक्ष्य। सरकार मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कहा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों का मसौदा जारी किया और प्रदेश में पड़ रही है जोरदार सर्दी, अधिकांश हिस्सों में छाया हुआ है कोहरा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेशवासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य मार्गों में ब्लैक स्पॉट को 1 वर्ष में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने के लिए 5 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रिंग रोड का निर्माण करना भी इसी की एक कड़ी है। प्रदेश में सड़क यातायात को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, उनमें मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,853 किलोमीटर, राजमार्ग 11,389 किलोमीटर, जिला मार्ग 23,401 किलोमीटर सहित प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई 70,956 किलोमीटर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगी। श्री मुरुगन कोट्टायम में भारतीय जनसंचार संस्थान के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया का कर्तव्य है कि जनता तक प्रामाणिक समाचार पहुंचे। मीडिया को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से वास्तविक और फर्जी खबरें पहचानने का आह्वान किया। श्री मुरुगन ने कल समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की 146वीं जयंती के अवसर पर उनकी एक पुस्तक का विमोचन भी किया। आज वे कोच्चि में मत्स्य पालन बंदरगाह का दौरा करेंगे और बाद में शाम को कोडुंगलूर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को समान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर सुविधा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोविड आरटी-पीसीआर जांच सुविधा की समीक्षा की। डॉ मांडविया ने हवाई अड्डा स्वास्थ्य कार्यालय का भी दौरा कर अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाले 6 देशों चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को अब अनिवार्य रूप से यात्रा आरंभ करने के 72 घंटों के भीतर कोविड नकारात्मक आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की यादों को चिरस्थायी बनाने ग्लोबल पार्क विकसित किया जाएगा। स्कीम नंबर 113 में बनने वाले इस पार्क में प्रवासी भारतीय 3000 से अधिक पौधों का रोपण करेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। पौधरोपण पर अतिथि के नाम की पट्टिका रहेगी। समय समय पर अतिथि पौधों की प्रगति भी ऐप के माध्यम से जान सकेंगे। पौधों के रखरखाव की जवाबदारी नगर निगम की होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों का मसौदा जारी किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए उनसे स्वनियामक तंत्र, खिलाड़ियों के अनिवार्य सत्यापन और भारत में स्थायी पते का नियम निर्धारित किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के दायरे में आएंगे। उनसे स्थानीय और गैम्बलिंग संबंधी अधिनियमों का पालन करने को कहा गया है। सरकार ने उनसे अनिवार्य रूप से इन कानूनों का पालन करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि
भारतीय कानून के अनुरूप न होने वाले ऑनलाइन गेमों की होस्टिंग, इनका प्रदर्शन, अपलोड, प्रकाशित या साझा न किया जाए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सरकार का काम इंटरनेट के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिए नियम निर्धारित करना है। प्रदेश के निराश्रित और भटके हुए गौवंश के चारा, भूसा और पशु आहार के लिए इस साल 132 करोड़ 71 लाख रुपए पंजीकृत शासकीय और अशासकीय गौशालाओं को अनुदान के रूप में वितरित किए गए हैं। गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि चारा, भूसा की अतिरिक्त अनुदान राशि से गौशालाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकाय और आम नागरिकों का सहयोग भी लिया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज सुबह से भोपाल, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं ग्वालियर, चंबल इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में है। नर्मदापुरम जिले में ठंड का असर बना हुआ है। बर्फीली हवाओं से मौसम बदल गया। जबलपुर में कोहरे के साथ तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल और आसपास के जिलों में 5 और 6 जनवरी को बारिश हो सकती है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में तापमान में कमी आएगी, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तापमान में काफी गिरावट आ सकती है। वहीं भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में घना कोहरा रहेगा और सतना, सागर, रीवा, रायसेन और भोपाल में मध्यम कोहरा छाये रहने की संभावना है। प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 87 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 4 गेंद में 87 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 86 रन बनाए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। श्रीलंका के साथ भारत के 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इस श्रृंखला की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोट के कारण उपलब्ध नहीं है, जबकि अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल को 2020 सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कल 8 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम गतिशक्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की। गतिशक्ति प्रचालन लागत कम करने और समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर, शीट कैलेंडर, नोटबुक और ई डायरी का विमोचन किया। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर आज आगरमालवा जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की बैठक हुई। इंदौर जिला प्रशासन 100 दिव्यांगों को मोटराइज्ड 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराएगा। निवाड़ी जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ पृथ्वीपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चौमोखास का निरीक्षण किया। गुना जिले में आज से 9 से 12 महीने के बच्चों को पोलियो रोधी टीके की तीसरी डोज दी जाएगी और बालाघाट जिले के 196 खरीदी केंद्रों में 97,000 से अधिक किसानों ने धान बिक्री के लिए अपने स्लॉट बुक कराए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य मार्गों में ब्लैक स्पॉट को 1 वर्ष में समाप्त करने का लक्ष्य। सरकार मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कहा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों का मसौदा जारी किया और प्रदेश में पड़ रही है जोरदार सर्दी। अधिकांश हिस्सों में छाया हुआ है कोहरा। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।